शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। माते, ये तो अनर्थ हो रहा है। भैरव की रक्षा कीजिए। भैरव का जीवन संकट में है माता। शीघ्र ही उन्हें नहीं बचाया गया तो वो जलकर भस्म हो जाएंगे। माते, आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए माते, अविलंब कुछ कीजिए। प्रतीत होता है कि अब स्थिति माता के वश में नहीं है। तो क्या भैरव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? भैरव, ये जो मेरे तप को आपने अपने शरीर पर धारण किया है, इसे छोड़ दीजिए, अन्यथा आपका शरीर जलकर राख हो जाएगा। मेरा शरीर मेरे कर्तव्य की पूर्ति का साधन मात्र है सूर्यदेव। शरीर के मोह में मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। किंतु भैरव, शरीर समाप्त हो गया तो आपके कर्तव्य का पालन कौन करेगा? और कर्तव्य का पालन करने के लिए शरीर का सुरक्षित होना आवश्यक है। कर्तव्य से विमुख होकर जीने का कोई अर्थ नहीं है सूर्यदेव। मैं अपने कर्तव्य की रक्षा किसी भी मूल्य पर करने को तत्पर हूं। यदि आपने अपनी हट नहीं छोड़ी तो आपके स्थान पर राख का ढेर होगा भैरवनाथ। ये सब उस विंध्याचल पर्वत के हट के कारण हो रहा है। उसी ने भैरव के प्राण संकट में डाल दिए हैं। भैरव भी अपने हट छोड़ने को तैयार नहीं इंद्रदेव। अब केवल विंध्याचल ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। अब विंध्याचल को अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर लाने का समय आ गया है। माता विंध्या देवी की जय। बोलो माता विंध्या की जय। अंत उस देवी को शक्तिपीठ छोड़कर बाहर आना ही पड़ा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब उस शक्तिपीठ की रक्षा कौन करेगा? तो फिर देवी को बंदी बना लिया जाए महाराज। नहीं सेनापति, उस देवी को नहीं, उसकी संतानों को बंदी बनाना होगा। वो देवी स्वयं को औषधियों की देवी कहती है, उनकी रक्षक है, उनकी माता है। यदि हम उसकी औषधियों को बंदी बना लेंगे तो उनकी माता को हमारे आगे समर्पण करना ही होगा। किंतु आपका प्रयोजन तो देवी से है ना महाराज। फिर ये औषधियों को बंदी बनाकर आपको क्या लाभ प्राप्त होगा? देवी को बंदी बनाकर आप अपने बल से अपना प्रयोजन शीघ्र सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ बल की नहीं बुद्धि की आवश्यकता है सेनापति। देखा नहीं देवी किसकी रक्षा के लिए शक्तिपीठ से बाहर आई है? अपने रक्षक भैरव के प्राण बचाने के लिए। उसी प्रकार अपने औषधियों के प्राण बचाने के लिए उनकी माता को हमारे सामने आना ही होगा। आप धन्य है महाराज। सेनापति, जाओ अपने सैनिकों के साथ उस पर्वत पे आक्रमण करो और उन औषधियों को बंदी बनाकर हमारे सामने ले आओ। जो आज्ञा महाराज। मैं भगवान कंस हूँ, भगवान कंस। संसार में ऐसी कोई भी कार्य नहीं जो मेरी शक्ति से बाहर हो। विंध्याचल,
सामने आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपना ये हट छोड़ दो। क्या हुआ देवी, क्यों पुकार रही है मुझे? क्या त्रिदेव ने आपको भेजा है मुझे मेरा सम्मान देने के लिए? सम्मान पाने के लिए विनम्र होना आवश्यक होता है विंध्याचल, किंतु तुम तो अहंकार के मद में हठी और अभिमानी हो गए। आप चाहे जो समझे देवी, किंतु मुझे अपने आकार के अनुरूप सम्मान मिलना चाहिए। आप ही बताइए, क्या ये मेरी मांग अनुचित है? सम्मान स्वतः प्राप्त होता है विंध्याचल, मांगा नहीं जाता। तुम्हें अपनी ये मांग छोड़कर ऐसे कर्म करने चाहिए कि ये संसार स्वतः तुम्हें सम्मान करने लगे। यही तो नहीं हुआ इतने वर्षों तक देवी, तभी तो मुझे संसार को अपना महत्व समझाने के लिए अपना आकार बदलना पड़ा। विंध्याचल, तुमने अपना आकार बढ़ाकर संसार में सम्मान पाने का नहीं, अपितु निंदा का कार्य किया है। सारे संसार में तुम्हारी निंदा हो रही है विंध्याचल। तुमने संसार का उपकार करने के स्थान पर अपना आकार बढ़ाकर सूर्य के प्रकाश में अवरोध उत्पन्न किया है, जिसके कारण आज सारा संसार संकट में आ गया है। जो संसार मेरी उपेक्षा करता रहा, उस संसार के लिए मैं क्यों चिंता करूं देवी? संसार की उपेक्षा करके तुम संसार में कभी यश प्राप्त नहीं कर सकते विंध्याचल। भैरव ने तुम्हें सचेत किया था, किंतु तुमने उसकी भी उपेक्षा की। देवी, उपेक्षा के बदले उपेक्षा ही प्राप्त होती है ना? तो संसार ने मेरी जो उपेक्षा की है, उसके बदले उसे क्या प्राप्त होगा? संसार ने मुझ पर उपकार किया होता तो मैं भी संसार पर उपकार करता, किंतु अब ये नहीं हो सकता देवी। मैं अपना आकार नहीं छोटा करूंगा। विंध्याचल, तुम्हारे इस प्रकार आकार बढ़ाने के कारण आधे संसार में अंधकार छा गया है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में वनस्पतियां और औषधियां मुरझा रही हैं। तुम क्या चाहते हो कि संसार से औषधियों का अस्तित्व समाप्त हो जाए? औषधियों के अभाव में समस्त प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। फिर ऐसे में तुम्हारा सम्मान कौन करेगा विंध्याचल? संसार को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो वो आकर मेरी प्रार्थना करे, मेरा सम्मान करे। मैं अपना आकार तब तक छोटा नहीं करूंगा जब तक मुझे संसार में खत्री पर्वत की भांति सम्मान नहीं मिलेगा। जाइए देवी, जाकर देवताओं से कहिए या तो वो मुझे पर्वत राज का सम्मान प्रदान करे या फिर संसार से औषधियों का नाश होता हुआ देखे। ये देखो, यही है वो औषधियां जिन्हें महाराज ने हमें लेने के लिए भेजा है। ले चलो इन्हें महाराज कंस के पास। बंदी बना लो इन सबको। ठहरो, मेरे रहते तुम इन औषधियों को कहीं नहीं ले जा सकते हो। अच्छा खत्री पर्वत, अब तुम रक्षा करोगे इन औषधियों की? हाँ, मैं करूंगा इन औषधियों की रक्षा। मेरे रहते इन औषधियों को तुम कहीं नहीं ले जा सकते। मैंने तुम्हें समझाने का बहुत प्रयास किया विंध्याचल। प्रतीत होता है कि तुम कोई और भाषा समझते हो। मुझे चुनौती मत दीजिए देवी। मैं केवल आकार नहीं बदल सकता, अभी तो इस विशाल कायाकार के नीचे इस समस्त संसार को दबा भी सकता हूँ। बहुत अभिमान है ना अपने इस बड़े आकार का? तो ये लो।
जन्नूट को रोकते चला था। ले चलो इन सबको। प्रणाम माता। आपने केवल मेरी नहीं, समस्त संसार की रक्षा की है। धन्य हैं आप। माँ रुद्रकाली की जय। माँ रुद्रकाली की जय। निश्चय ही दुष्ट हो कंस। हमारे द्वारा ही इस समस्त संसार का उपचार हुआ है, यह जानते हुए भी तुम हमें यहाँ बंदी बना के ले आए हो। इससे अधिक क्रूर कौन हो सकता है जो एक मरते हुए प्राणी से औषधियाँ छीन ली जाए? क्या तुम समस्त संसार का नाश चाहते हो? यही चाहता हूँ मैं। संसार का नाश होता देख कर कहीं तुम्हारी रक्षक माता मेरे सामने समर्पण करेगी। माता, ये सब क्या हो गया? इस पर्वत की समस्त औषधियां कहाँ चली गई? सारी औषधियों को कंस के सैनिक बंदी बनाकर ले गए हैं भैरवनाथ। मैंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया माता, किंतु असुरों से युद्ध में जीतना मेरे लिए संभव ना हो सका। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। ओह, तो ये कंस का षड्यंत्र था। माता, आपको शक्तिपीठ से बाहर निकालने के लिए उसने विद्यांचल को उकसाया होगा, ताकि आपकी अनुपस्थिति में वो सारी औषधियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाए। अब क्या होगा माता? औषधियों के अभाव में संसार के रोगों का निदान कैसे होगा? संसार में औषधियों की रक्षा करने हेतु ही मेरे शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। यदि औषधियों को शीघ्र ही मुक्त नहीं कराया गया तो संसार से मेरे शक्तिपीठ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब इस संसार में महामारी का साम्राज्य होगा। सेनापति, ले जाओ इन औषधियों को और कारागार में डाल दो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। पूतना, संसार में यदि औषधियों का अभाव हो तो एक असुर को क्या करना चाहिए? मैं समझ गई महाराज। अब संसार का हर प्राणी भिन्न भिन्न रोगों से ग्रस्त होगा महाराज। क्रूरता में तुम्हारा कोई सानी नहीं पूतना। महाराज, मैं तो केवल आपकी मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ। अब वो देवी स्वयं आकर आपको बताएगी कि आपका संहार करने वाला वो बालक किसके घर में सुरक्षित है। पूतना,
महाराज ने तो हमें संसार में रोग फैलाने के लिए आदेश दिया था, तो तुम यहाँ नदी तट पर क्यों चली आई? क्योंकि संसार के हर प्राणी तक रोग पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग जल ही है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो जल के बिना रह सके। इसलिए हम सबसे पहले इस जल को दूषित करेंगे, और जो भी कोई इस नदी के जल का उपयोग करेगा वो अवश्य ही रोगग्रस्त हो जाएगा। इस प्रकार तो कोई भी प्राणी रोग से अछूत नहीं रहेगा। तुम मायावी ही नहीं, चतुर भी हो पूतना। मेरे यशगान का कार्य महाराज पर छोड़ दो और मेरे इस कार्य की ओर ध्यान दो। शीघ्र ही इस जल को दूषित कर दो। अब मैं समस्त वायु को दूषित कर दूंगी, और जो भी इस दूषित वायु में सांस लेगा वो अवश्य ही रोगग्रस्त हो जाएगा। देखो देवी, देखो इन मनुष्यों को, देखो देखो, जो तुम्हारे कारण मृत्यु की कगार पर खड़े हैं। क्या तुम्हें इन पर दया नहीं आ रही? यदि औषधियां नहीं मिली तो सबकी मृत्यु हो जाएगी। भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित होकर संसार समाप्त हो जाएगा। तुम तो इनकी माता हो, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा इन्हें मेरे बंधन से मुक्त करने के लिए। और मैं इन्हें तभी मुक्त करूंगा जब तुम मुझे उस बालक के बारे में बताओगी जो मेरी मृत्यु का कारण बना हुआ है। कुछ कीजिए वैद्य जी। मैं प्रयास कर रहा हूँ, किंतु कोई उपचार काम ही नहीं कर रहा है। नया रोग है, इसका उपचार खोजने में समय लगेगा। खत्री पर्वत की जड़ी बूटियां न जाने कहां चली गई हैं, इसलिए अब कोई भी औषधि नहीं बनाई जा सकती। औषधियों के अभाव में हमारा उपचार कैसे होगा? क्या हम सब यूं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? कंस ने संसार में महामारी फैला दी है। औषधि के अभाव में किसी का उपचार नहीं हो पा रहा है।
यदि शीघ्र ही औषधियों को उसके कारावास से मुक्त नहीं कराया तो संसार में अनर्थ हो जाएगा। उपचार के अभाव में प्राणियों की मृत्यु होने लगेगी। रोगों से संसार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है भैरव। हमें अपना ये कर्तव्य निभाना ही होगा। क्या हुआ वैद्य जी? एक साथ इतने लोग रोगग्रस्त कैसे हो गए? संसार में महामारी फैल चुकी है। ये दूषित जल ग्रहण करने के कारण रोगग्रस्त हुए हैं। तो वैद्य जी, अब इसका उपचार कैसे होगा? इनका उपचार तो केवल दिव्य औषधियों के